हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम गोपाल सिंह और आपका सभी का स्वागत है लर्न विद राम चैनल पर। और मैं आज आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर, जो कि सभी क्लासेस 10th 12th एंड जूनियर क्लासेस 6 से 8 इन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ये क्लासेस। मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा इसकी इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ आज टेंस से। ठीक है नहीं, आगे को एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारे टॉपिक्स में इसमें कवर करूँगा। ठीक है, अनसीन पैसेज, एंटोनियम सिनोनियम, सभी कुछ इसमें कवर होगा। इस अगली सीरीज में पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं इसकी, आगे डेली एक वीडियो अपडेट करता रहूँगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस से। ठीक है नहीं, बेसिक चीज़ है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे क्या आज? इंग्लिश ग्रामर। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश ग्रामर, उसमें फिर हमारा टॉपिक रहेगा टेंस, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर मतलब कि ये है अच्छी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए, ग्रामर की सबको कंफ्यूजिंग रहती है कि स्पेलिंग कौन सी ठीक है। बहुत से लिख देते हैं GRAMMER, तो ये ए वाली करेक्ट है, ई वाली करेक्ट है। तो इसकी भी एक ट्रिक अगर आपको याद करना है तो ठीक है नहीं, ग्रामर की कैसे लिखेंगे, ऐसा करते हैं, लिखो राम। ठीक है, हमारा ही चैनल है ऐसा राम का, इसका राम का उल्टा लिख दो, मतलब मार। ठीक है नहीं, राम को मार दो, इसके जस्ट बाद राम मर। ठीक है, इसके आगे जी जोड़ दो, तो ये ग्रामर की स्पेलिंग हो जाती है ग्रामर। ये चीज़ से हम याद रख सकते हैं इसको। चलो कोई नहीं, आज हम लेने टॉपिक है हमारा टेंस। ठीक है, टेंस पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, टेंस के टाइप्स होते हैं हमारे कितने, 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, सेकंड नंबर है हमारा पास्ट टेंस, थर्ड नंबर हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब इनके भी सभी के तीनों के 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है नहीं, हमारा टेंस के अगर पूरे बात करें तो 3 तो ये थे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लेकिन इनके भी 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात करें तो इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट में भी आ गई यही, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, सभी के लिए एक टाइप से हुआ। इन तीनों के लिए फिर अगली बात करें कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड नंबर है हमारा परफेक्ट टेंस, और लास्ट वन है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है नहीं, हमारे पास कितने टाइप्स थे टेंस के? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, 3 टाइप्स थे। इन सभी के 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट के होंगे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट की चलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हम इससे टोटल बन जाते हैं 12 टेंस। यानी 12 टाइप्स के टेंस पढ़ेंगे। अब एक एक करके सारे कवर करेंगे और अच्छे से समझा के चलूंगा। तो आज हम सबसे पहले लेंगे कौन सा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट से। प्रेजेंट का भी कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टॉपिक लेंगे आज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी क्या डेफिनेशन है, कैसे पहचानेंगे, इसके रूल, एग्जाम्पल मैं सभी कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है नहीं, ये टाइप्स हैं हमारे, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट डाउन करने के लिए। अब मैं पहला टॉपिक लेता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं देखो। पहला है आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले क्या करेंगे, डेफिनेशन, मतलब इसकी पहचान क्या है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। अगर पहचान की बात करें, जब हिंदी वाक्य हो, जो भी हमारे हिंदी वाक्य होता है, जब हिंदी वाक्यों के अंत में क्या हो ता है, ती है, ते है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द
आदि शब्द आते हैं तो वे कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, टेंस कहलाते हैं। ये हमारी पहचान है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब सेंटेंस के लास्ट में क्या शब्द हो, ता है, ती है, ते है, ताऊ, ये शब्द होते तो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के हिसाब से बनेंगे। अब अभी एग्जांपल से समझ जाएंगे कैसे आते हैं। तो इसमें भी सबसे पहला हम लेंगे हम कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस लेंगे। इसका भी पहला रूल लेते हैं हम। रूल क्या चलता है अफर्मेटिव सेंटेंस का? अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो पॉजिटिव हो, मतलब जिसमें नॉट का यूज नहीं किया हो, नहीं कि क्वेश्चन वर्ड का यूज किया हो, सिंपल पता है यस टाइप के होते हैं। तो इसका जो रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लिखेंगे, देखो कैसे होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसमें क्या ऐड कर देंगे? एस या एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रोसेस चलता है हमारा पूरे सेंटेंस का। टेंस ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या एस ऐड कर देंगे एंड ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल की बात करें इसकी हम, मैं दो एग्जाम्पल लेता हूँ। एक पहले ले लिया, देखो, वह खाना पकाती है। एक सेकंड ले लेता हूँ, हम किताब पढ़ाते, हम किताब पढ़ते हैं, ये कर लेते हैं, हम किताब पढ़ते हैं, ठीक है। वह खाना पकाती है, हम किताब पढ़ते हैं। ये दो एग्जाम्पल है। अब इसको कैसे बनाएंगे? इस रूल के हिसाब से बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, ऑब्जेक्ट। मैं एक तरफ ये एक चीज बता देता हूँ, एस ई एस किसके साथ यूज होगा। ये इसका देखो फॉर्मेट क्या है। ये वाला भी हमारा इसमें सब्जेक्ट होगा, जो लास्ट में जो ता है, ती है, जैसे मैंने पहचान होता है ता है, ती है, ये वाली हमारी वर्ब होगी। जैसे ती है इसमें ऐड किया, इसमें तय किया। इसके बाद ये वाली सेंटेंस हमारे देखो वर्ब लिखा है, ये वर्ब आता है, और जो बीच में ये हमारे जैसे जो भी काम करने को हमें क्या काम करना है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगी। तो सब्जेक्ट ये, वर्ब ये, ऑब्जेक्ट ये, इसके हिसाब से सेंटेंस बनाएंगे। और एस ई एस का यूज बता रहा हूँ मैं, इसके साथ एस ई एस लगेगा, ठीक है। यूज ऑफ एस। कोई सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है, ही है, ही का मतलब वह, ये ही का मतलब वह जब गर्ल है, वो सॉरी लड़का है, मतलब लड़का मतलब मेल में है कोई, तो वो इसके लिए वह लगेगा। शी जब लगेगा वह ही, सी का मतलब भी वह होता है। ये सिर्फ किसके लिए लगता है? लड़की के लिए। जो कोई फीमेल है, कोई वर्ड सब्जेक्ट फीमेल है तो शी, और मेल है तो ही लगेगा। और किसी का नेम होता है, एनी नेम, इसी एनी नेम होता है, तो इन सब के साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाएगी, एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड कर देंगे। और सेकंड बात बताया, अगर हम कोई प्लूरल नंबर है, कोई प्लूरल नंबर है, आई है और यू है, वी है, दे है, इनका मतलब बता दूं। आई का मतलब क्या होता है? मैं, यू का मतलब तुम, और वी का मतलब हम, और दे का मतलब वे। जब ये वाले सब्जेक्ट में चीज आ जाती है तो इनके साथ एस एस कुछ नहीं लगेगा, इनके साथ ओनली क्या लग जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी इनके साथ। अब जैसे कि एक एग्जांपल से ले लेते हैं, वह खाना पकाती है। देखो क्या है, फीमेल में आ गई, लड़की आ रही है, तो मैंने वह लड़की के लिए क्या होता है? शी। तो सब्जेक्ट के हिसाब से वह की क्या आ जाएगी? पहले शी आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या है रोल में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मतलब क्या बताया मैंने? पकाती है। ये खाना पकाने के लिए क्या आती है? कुक, शी कुक। तब इसमें ऐसे ही ऐसा है। अब देखेंगे इसमें सी के साथ मैंने क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे लगाओ, ये वो इस हिसाब से लगाते हैं। पीछे क्या है हमारा लेटर है, तो क्या है इसमें ऐसा लग जाएगा? सी कुक्स, ठीक है नी, सी कुक्स। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट द फूड, मतलब सी कुक्स द फूड। ये हमारा क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया, वह खाना पकाती है, सी कुक्स द फूड। ये कंप्लीट। अब अगला है हम किताब पढ़ते हैं, हम किताब पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम, और हम का मैंने क्या बताया है? वी, डब्ल्यू ई वी। सब्जेक्ट ये आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, पढ़ने की होती है रीड, वी रीड। अब वी के साथ तो कुछ नहीं लगाना, ऐसे ही रहने देंगे, वी रीड।
फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आता है किताब, तो वी रीड द बुक, हम किताब पढ़ते हैं। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होगी, आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर लेंगे इसको। और मैं फिर अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद अब लेता हूँ अगला रूल, नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें क्या होता है, नहीं का यूज होता है, मतलब नोट होता है इसके। अगला क्या है हमारा, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट वर्ड यूज किया जाता है, नहीं आता है। इसका अगर रूल की बात करें हम नेगेटिव सेंटेंस में, भाई सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या जाता है, डू या डज नॉट, ठीक है, डू या डज नॉट लगेगा इसमें। और इसमें ओनली अब क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ऐसी यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो भी ऐसी यस था हमारा ये इधर आई है डू डज में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद इसमें क्या लगेगा फिर हमारा, ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम अब एग्जांपल लेते हैं एक, ठीक है नहीं, और इसमें भी पहले समझ लेंगे किसके साथ डू का यूज होगा, किसके साथ डज का यूज होगा। डू एंड डज का यूज देखेंगे भाई, सेम पहले वाले प्रोसेस। अगर कोई हमारे पास सिंगुलर नंबर है, ही है, शी है, किसी का नेम है, या इट होता है, इन सब के साथ क्या लगेगा हमारा, डज नॉट, ठीक है नहीं, डज नॉट लगेगा। अगर दूसरी चीज में बात करूं, कोई प्लूरल नंबर है हमारे साथ और आई है, यू है, बी दे, आई प्लूरल नंबर आई यू बी दे, इन सब के साथ क्या लगेगा, डू नॉट, ठीक है नहीं। जो हमारा सिंगुलर नंबर होगा, ही होगा, शी होगा, नेम हो किसी का, इट होता है, उसके साथ तो लगाएंगे डज नॉट। और कोई प्लूरल नंबर है, या फिर आई है, यू है, या वी है, या दे है, इन सब के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। अब देखेंगे एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैंने लिखा, वह फूल नहीं तोड़ता है, वह फूल नहीं तोड़ता है, तो वह फूल नहीं तोड़ता है लड़का है, वह के लिए क्या आ जाएगा, लड़का के लिए ही आ जाएगा, ही। और मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट आएगा ही। अब इसके बाद डू या डज नॉट का यूज करेंगे, लेकिन ही के साथ कौन सा यूज करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे। तो ही डज नॉट, ठीक है नहीं, तोड़ने की, फूल में तोड़ने की होती है पिलक, ही डज नॉट पिलक द फ्लावर्स, वह फूल नहीं तोड़ता है। तो ये हमारा आ गया, ही डज नॉट प्लग द फ्लावर्स, नेगेटिव सेंटेंस आ गया। अगर कोई प्लूरल वाला ले लेते हैं, देखो, मैं रोज स्कूल नहीं जाता, ठीक है, मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ता हूँ लास्ट में आ गया, नहीं आ गया तो नेगेटिव हो गया। अब मैं के लिए सब्जेक्ट पर आ जाएगा आई, और आई के साथ मैंने क्या बताया है, डू नॉट, आई डू नॉट। वर्ब क्या है हमारी, जाना, मतलब कि गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल रोज डेली, आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हो गए। मैं अब नेक्स्ट जो लेने वाला हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस लूँगा, इसको नोट डाउन करने आप। नेगेटिव सेंटेंस का ये रूल हो गया, मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिए, किसके साथ डू या डज लगेगा वो भी बता दिया, ठीक है नहीं। अगला है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगली बात करते हैं हम अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हर एक टाइप्स में ये आएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जिसमें अफर्मेटिव पॉजिटिव होता है, यस आंसर चलता है, नेगेटिव हमारा नोट में चलता है, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड पूछते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है नहीं। फर्स्ट टाइप की बात करें अगर हम,
फर्स्ट टाइप की बात करें, फर्स्ट टाइप जब होता है जब वाक्य के शुरू में क्या आ जाए, क्या शब्द हो। जब वाक्य के शुरू में ही क्या शब्द हो तो वो हमारा फर्स्ट टाइप होता है। जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द हो, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द होगा तो वो हमारा फर्स्ट टाइप सेंटेंस कहलाएगा। देखेंगे अब कैसे। पहले रूल लिखता हूं मैं। इसका रूल क्या होता है, रूल में जो हमारा डू डज का यूज हो रहा था वो फर्स्ट में ही आ जाएगा, शुरू में बिल्कुल। डू डज प्लस सब्जेक्ट, डू डज के बाद सब्जेक्ट आएगा और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू डज आएगा शुरू में। तो मैं आपको बता चुका हूँ किसके साथ डू लगना है, किसके साथ डज लगना है। डू डज सब्जेक्ट, अगर नोट है सेंटेंस में तो नोट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा इसका रूल रहेगा। फॉर्मेट इस फॉर्मेट से बनाएंगे। अब एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं एक। एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट टाइप में मैंने क्या बताया, शुरू में क्या शब्द आ, जैसे क्या रवि गाना नहीं गाता है, क्या रवि गाना नहीं गाता है। इसमें देखो शुरू में क्या शब्द आएगी, लास्ट में ता है, ती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव का कौन सा है, फर्स्ट टाइप है, क्योंकि क्या शब्द आएगा। फर्स्ट टाइप का रूल है हमारा क्या, डू डज शुरू में आना है, वो भी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या हमारा रवि, किसी का नाम है रवि, तो नाम के लिए मैंने क्या बताया है, डज आएगा। तो शुरू में हम क्या लिख देंगे, डज, फिर क्या सब्जेक्ट आता है, डज रवि, सब्जेक्ट के बाद नोट है, हाँ नहीं है तो नोट भी लगाएंगे, डज रवि नॉट। वर्ब गाने की क्या होती है, सिंग आ सॉन्ग, एक गाना ये ऑब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन मार्क। ये हमारा फर्स्ट टाइप का सेंटेंस हो गया, डज रवि नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब सेकंड एक और रूल की बात मैं करता हूं, क्या बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं, क्या बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं। अब देखेंगे डूडज कैसे आता है। बच्चे क्या, बहुत सारे बच्चे होंगे, एक नहीं, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर के लिए क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। डू बच्चे की क्या हो जाएगी, चिल्ड्रन, डू चिल्ड्रन। अब नोट पे आता है सब्जेक्ट के बाद, नहीं है इसमें तो कोई बात नहीं, उसको रहने देंगे। शोर मचाने की मतलब लिखेंगे मेक, ठीक है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म मेक ए नॉइज, शोर मचाना। और क्लास कक्षा में तो इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। डू चिल्ड्रन मेक अ नॉइज इन द क्लास, ये हमारा सेकंड मैंने रूल बता दिया एग्जाम्पल। इस तरीके से हमारे फर्स्ट टाइप के बन जाएंगे। अब एक टाइप और बचता है, मतलब इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप। अब देखेंगे सेकंड टाइप में क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लें। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखेंगे सेकंड टाइप। देखो सेकंड टाइप कौन से होते हैं। सेकंड टाइप सेंटेंस वो होते हैं जब कोई क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए, ठीक है नहीं। जब क्वेश्चन वर्ड हमारा, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्या हो, वाक्य के बीच में दिया हो, वाक्य के बीच में दिया हो, तो वो हमारी सेकंड टाइप की सेंटेंस आएंगे। क्वेश्चन वर्ड अच्छे कौन से होते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड के बारे में जानकारी लेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारे कौन कौन से होंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड की बात करें, जैसे हो गया व्हाट, WHAT, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। ये इस तरीके क्वेश्चन वर्ड हमारे बीच में आ जाएंगे। HOW, हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे, कैसे आज किया, तो हाउ लगाएंगे उसके लिए। वेयर, WHERE, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, ठीक है। अगला की अगर बात करें तो वाई, वाई मीन्स क्यों, ठीक है। वैन, WHEN, वैन मीन्स कब, ठीक है। और हाउ मच, कितना, ठीक है। अब ये एक और होता है इसका कितने का, हाउ मैनी, ये भी कितना या कितने, ठीक है नहीं। तो इसका एक मतलब दोनों का मीनिंग तो सेम है, लेकिन कैसे कैसे अलग यूज होंगे। अगर हाउ मच जब यूज होगा जब कोई चीज क्या हो, अनकाउंटेबल हो,
अनकाउंटेबल समझ रहे हो, मतलब कि जिसको हम गिन नहीं सकते। और हाउ मैनी कितने, मतलब कि वो जो क्या हो काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने कहा कितना पानी, तो हाउ मच वाटर लाए, क्योंकि हम पानी को गिन नहीं सकते, क्या कर सकते हैं बस इसको तोल सकते हैं। और इसको बोलूँगा हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी रुपीज़, कितनी किताबें, कितने पैसे, इसको तो हम काउंट कर सकते हैं, तो इसके लिए तो लगाएंगे हाउ मैनी, ठीक है। अगर जिसको नहीं काउंट कर सकते, नहीं गिन सकते, उसके लिए लगाएंगे हाउ मच, कितना। और क्वेश्चन वर्ड की बात करता हूँ मैं, विच, विच मीन्स हो जाएगा हमारा कौन सा, ठीक है। विच हो गया, हाउ मच, हाउ मैनी, व्हेन, हाउ हो गया। बस इतने हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। और जो भी क्वेश्चन वर्ड्स की मीनिंग है आप देख लेंगे यहाँ पे, मतलब कि सेंटेंस में कैसे कैसे यूज होंगी, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स को हम क्या करेंगे, इस सेकंड टाइप में यही होता है, जो ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं इन सेंटेंस के बीच में आएंगे, कहीं ना कहीं सेंटेंस के बीच में होंगे, तो इनका रूल कैसे बनेगा मैं आपको रूल बताता हूँ। इसको मैं मिटाता हूँ। हाँ एक और है, मैं उसको भूल रहा था, हु मीन्स होता है कौन, ठीक है। हु, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हो गए। अब इन क्वेश्चन वर्ड्स को देखो कैसे यूज करते हैं, इनको नोट डाउन कर लेंगे। देखो इसका रूल चलता है किस तरीके से, मैंने रूल लिया, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी मीनिंग क्या करेंगे, पहले लिख देंगे, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा उसकी मीनिंग पहले लिखी जाएगी, उसके बाद जो डू या डज है हमारा डू या डज आ जाएगा, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस उसके बाद क्या आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, अगर नोट है तो नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से चलेगा क्वेश्चन, बस फर्स्ट टाइप की तरह, जैसे फर्स्ट टाइप वाला था उसमें यहाँ से डू डज से स्टार्ट होता था आगे कोई प्रोसेस, बस इसमें क्या होगा क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आ गया उसकी मीनिंग और लिख दो आगे को, और ये हमारा सेकंड टाइप हो जाएगा। जो इंटरव्यूटिव का फर्स्ट टाइप था वो यहाँ से स्टार्ट होता था डू डज से आगे का। अब इसका देखो एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल मैंने लिखा तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। तुम कहाँ रहते हो लास्ट में ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया, इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप हो गया। अभी मैंने सभी क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखवाई थी, तो इसके रूल के हिसाब से देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखाना है पहला, क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा कहाँ, और कहाँ की मीनिंग क्या आएगी हमारी, मैंने लिखवाया था वेयर, WHERE, वेयर लिख दिया क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, वो सब्जेक्ट के हिसाब से क्या है तुम की क्या मीनिंग होती है यू, और यू के साथ क्या हमारा डू, वेयर डू यू, फिर क्या आता है हमारा वर्ब, वर्ब क्या रहना, मतलब कि डू, वेयर डू यू लिव, ऑब्जेक्ट नहीं दे रहेगा तो बस ओनली हमारा वेयर डू यू लिव, ठीक है। अगर सेकंड एग्जांपल की और बात करें, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, वह मंदिर क्यों नहीं जाती है, ठीक है। ये देखो वह मंदिर क्यों नहीं जाती है, वही ती आएगी लास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा, सेकंड टाइप है, और इस हिसाब से क्वेश्चन वर्ड के हिसाब रूल के हिसाब से देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग क्या आ जाएगी पहले, क्योंकि वाई, और इस फिर देखेंगे हमारा क्या सब्जेक्ट क्या वह, लास्ट में देखेंगे ती जाती है तो लड़की है, तो लड़की के लिए शी आता है, और शी के साथ मैंने क्या बताया डज, वेयर डज, वह की लिखेंगे शी, अब सब्जेक्ट के बाद अगर नोट होता है तो नोट लगा देते हैं, इसमें नहीं है तो वेयर डज शी नॉट, सॉरी व्हाई डज शी नॉट, जानती है, गो टू मंदिर, मतलब कि मंदिर के लिए लिखते हैं टेम्पल, और फिर लास्ट में क्या लिखा देते हैं क्वेश्चन मार्क, वह मंदिर क्यों नहीं जाती है, क्योंकि लिखा हमने वाई, डज क्यों, वह के लिए शी का जो साथ लगता है डज, वाई डज शी, नहीं कि नोट आ गया, जाती है गो टू टेम्पल, वह मंदिर क्यों नहीं जाती है। इस तरीके से हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे रूल मैंने बता दिए, इसमें क्या क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे कंप्लीट होता है, अफर्मेटिव बता दिए, नेगेटिव इंटरोगेटिव के दोनों टाइप्स बता दिए, सब उनके एग्जाम्पल रूल सब बता दिया। आई होप आप अच्छे से समझ के होंगे। अब मैं एक तो 5 सेंटेंस देता हूँ, आप उसको HW में देता हूँ, आपको बनाना उनको
कमेंट्स में बताना किस तरीके से बनाए हैं, और उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करूँगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद सेकंड हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया जाएगा, और फिर मैं जल्दी जल्दी कवर करता रहूँगा। आज पहले दिन था तो इसलिए सब अच्छे से बताना पड़ा, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, किसके साथ क्या यूज़ करना है। नेक्स्ट बार में अच्छे से हम और पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, और मैं फिर HW में 5 सेंटेंस देता हूँ, आप बना कर उनको होमवर्क में करके कमेंट्स कर देंगे, ठीक है। HW लिख लेंगे हम, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में बात करें, मैं 5 सेंटेंस आपको लिख रहा हूँ। पहले लिखेंगे वह दांत ब्रश करता है। सेकंड लिखेंगे हम पार्क में नहीं खेलते हैं। थर्ड नंबर लिखेंगे मैं रोज टीवी देखता हूँ। फोर्थ नंबर लिखेंगे क्या वे पत्र लिखते हैं। क्या वे पत्र लिखते हैं। कोई जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। और लास्ट वन लिखेंगे क्या वे पत्र लिखते हैं, हो गया। और देंगे तुम डांस कब करते हो। ये 5 सेंटेंस हैं। इनको मैं 2 और सेंटेंस ऐड करता हूँ, सही नहीं 5 इसके इंटरव्यू सेकंड टाइप के अगर जो ज़्यादा ही है तो सही अच्छा रहेगा। 2 सेंटेंस और ऐड कर देता हूँ। वह कौन सा पाठ याद करती है, क्योंकि इनका अलग आपको अच्छे से समझ में आएगा जितना ज़्यादा कर लेंगे। वह कौन सा पाठ याद करती है, और ले देंगे रवि कितनी सेब खाता है। ये बनाएंगे रवि कितने सेब खाता है, वह कौन सा पाठ याद करती है। ये और 2 ऐड कर दिए। इस 7 सेंटेंस आपको होमवर्क में बनानी है और कमेंट्स में बताने करके करनी है। कमेंट्स कर देना इनके बनाकर, और आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं अब अगली वीडियो में।